नेक्स्ट अकाउंट सीख रहे हैं हम लोग, क्या अकाउंट का नाम क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। अपने को इसके बारे में ऑलरेडी नॉलेज है, बट फिर भी तुमको पढ़ाते देखना है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट अपने को पता है डेबिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में क्या आता है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आता है भाई, अपना ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स, सारा का सारा ओपनिंग स्टॉक, परचेस, परचेस से अपना रिटर्न माइनस कर देते हैं, सारा का सारा खर्चा। क्रेडिट साइड में आता है सेल्स, सेल्स से रिटर्न माइनस कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक प्लस माइनस करके जो अमाउंट आएगा तुम्हारा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, जो कि कहाँ पर ट्रांसफर होता है, पीएल अकाउंट में। ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, राइट। अब समझने का जरूरत क्या है, देखो एक बार एक एक चीज को पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स में सबसे बड़ी खासियत ये है कि पेपर कहीं से भी आ सकता है। तो एक एक लाइन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पहला चीज देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज प्रिपेयर्ड बाई नॉन कॉर्पोरेटिव ट्रेडिंग कंपनी। हाँ, मतलब नॉन कॉर्पोरेट ट्रेडिंग कंपनी मतलब वो बिजनेसमैन, वो बिजनेस जहां जो कंपनी नहीं है, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी होती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग ऊपर में ही पढ़े थे कि कंपनी अपना ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाता, क्या बनाता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट बनाता है। तो पहला पॉइंट बोला है कि कौन बनाता है, ये नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटी बनाता है। ठीक है, बुक होगा तो मार्क कर देना, अदरवाइज ये मेरा सेव रहेगा, ये हम भेजेंगे, उसको देख के जब बुक आएगा तो मार्क कर देना। उसके बाद बोला इट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग रिजल्ट। इट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन, किस लिए बनाते हैं हम लोग, ग्रॉस ऑपरेटिंग रिजल्ट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, इसके लिए। इट्स प्रिंसिपल इन्वॉल्व मैचिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, इन्वॉल्व मैचिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड अगेंस्ट अ कॉरेस्पॉन्डिंग सेल। सेल्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से क्या करते हैं हम लोग, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब उससे, क्या बताए उसको, कॉरेस्पॉन्डिंग का हिंदी हम क्या बता सकते हैं, सेल्स के कंपेयर में, कंपेयर कंपेयर, सेल्स के कंपेयर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, मैचिंग मैच करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इट कंसीडर ओनली द डायरेक्ट कॉस्ट, क्या कंसीडर करता है सिर्फ, एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट इनकम, सॉरी डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ठीक है, फॉर डिटरमाइनिंग क्या, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। इट इज अ व्हाट, सब एक एक पॉइंट के ऊपर एमसीक्यू निकल सकता है भाई, एक एक पॉइंट के ऊपर। क्या है अमाउंट, नॉमिनल अमाउंट है। इट इज क्लोजली बाय ट्रांसफर, कैसे क्लोज होता है, बाय ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस फॉलोइंग आइटम्स। तो अपने को यहाँ पे एक नोट लिखना चाहिए, नोट से अपने को सारा का सारा चीज क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला पढ़ा है हम लोग क्या, प्रिपेयर्ड बाई, बाई व्हाट, नॉन कॉर्पोरेट ट्रेडिंग कंपनी, राइट। पॉइंट नंबर टू, तुमको हेडिंग देना है ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी के अंदर में ऐसा नोट लिखना है। नोट नंबर वन, नोट नंबर टू क्या था, डिटरमाइन व्हाट, ग्रॉस ऑपरेटिंग रिजल्ट। अब ये लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। पॉइंट नंबर थ्री, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, तुम भी शॉर्ट ही में लिखना। इसलिए लिखना है क्योंकि सिर्फ तुमको याद दिला देना है बस, कि इसके ऊपर हेडिंग वाले में बस इतने ही लिखा। उसके बाद हम लोग क्या है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, वो मैच करना, किसके किसके बीच का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ सेल्स का। ठीक है, पॉइंट नंबर फोर हम लोग क्या पढ़े, इट इज अ, कौन सा अकाउंट, कौन सा अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल। ठीक है, बस हो गया, बस इसे चार पॉइंट पढ़ना नहीं और कुछ पढ़ना नहीं है, बस ये पूरा पूरे आप हेडिंग को हमको काट सकते हैं। ये चार पॉइंट ही पढ़ना बात, मतलब सर मैं कॉपी में उतारा, कॉपी में हेडिंग तो ट्रेडिंग कंपनी, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में चार पॉइंट है। चलिए उतारो। पहला लिखा हुआ है प्रिपेयर्ड बाई नॉन कॉर्पोरेट ट्रेडिंग, दूसरा है डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करता है, ग्रॉस ऑपरेटिंग रिजल्ट। अब ग्रॉस ऑपरेटिंग रिजल्ट में ये लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। उसके प्रिंसिपल में लोग पढ़े थे कि क्या प्रिंसिपल है इसका, मैच करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल से, और ये नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब अपने को पता है, ऑलरेडी पता है ये चीज कि डेबिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में क्या आता है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए, क्लास 11 से पढ़ते हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं जो हम लोग क्लास 11 में अभी तक नहीं पढ़े थे। बताओ मेरे को, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। देखो अभी तुमको हम कंफ्यूज किए ये बोल के कि भैया मटेरियल दो तरीके का, तीन तरीके का हो सकता है मटेरियल, प्लास्टिक जो रॉ मटेरियल है, पेन जो डब्ल्यूआईपी है, और पेन जो है फिनिश गुड्स है। ठीक है, इस तीनों में जो स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये स्टॉक कौन सा स्टॉक है, रॉ मटेरियल वाला स्टॉक है, डब्ल्यूआईपी वाला स्टॉक है, कि फिनिश गुड्स वाला स्टॉक। आंसर इज फिनिश गुड्स वाला स्टॉक है, क्योंकि देखो
हम लोग जो ऊपर में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग बनाए थे, एक अकाउंट को बहुत गंदा तरीके से इग्नोर मारे थे, वो था अपना फिनिश गुड्स। डब्ल्यूआईपी को ले रहे थे, फिनिश ओपनिंग स्टॉक उसको भी लेते, देखो ना यहाँ पे। लेकिन जो सम्स किए थे इसमें, इसमें तुम देखेंगे तो अपने को ये भी लिए थे, ये भी लिए थे, बट यहाँ पे फिनिश गुड्स कहीं लिखा ही नहीं था। नहीं लिखा था ना, लिखता तो भी नहीं लेते, क्योंकि फिनिश गुड्स आता है पीएल अकाउंट। तो पीएल अकाउंट में जो ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं ना हम लोग, ओपनिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग स्टॉक, वो सारा का सारा कौन सा स्टॉक है? फिनिश गुड्स वाला स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है बताओ? फिनिश गुड्स। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंपनी, ओपनिंग स्टॉक मींस व्हाट? फिनिश गुड्स ओनली। सिर्फ कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं? फिनिश गुड्स। द अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक शुड बी टेकन फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। कहां से उठाते हैं हम लोग? फाइनल ट्रायल बैलेंस से उठाते हैं। तो इसमें अपने को दो ही पॉइंट पढ़ना था कि फिनिश गुड्स लेते हैं लोग, और ये कहां से उठाते हैं हम लोग? ट्रायल बैलेंस से। अपने को पता ही है कि फाइनल अकाउंट बनता ही है ट्रायल बैलेंस के बाद से। तो सबका सब अकाउंट जो भी होगा सब ट्रायल बैलेंस से उठा। परचेज, द अमाउंट ऑफ परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर। परचेज इंक्लूड्स कैश एज वेल एज, हाँ ये तो पता है तुमको, कैश परचेज करो या फिर क्रेडिट परचेज करो, हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड पर। द डिडक्शन कैन बी मेड फ्रॉम द परचेज एज अ परचेज रिटर्न। हम लोग लेस कर सकते हैं। क्या क्या लेस कर सकते हैं हम लोग, इसे बताओ। पहला परचेज रिटर्न लेस करते हैं। मान लो कोई प्रोप्राइटर विड्रॉ कर लिया अपने यूज करने के लिए, जिसको ड्राइंग्स बोलते हैं, वो लेस कर सकते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, खराब हो गया, वो ले सकते हैं। फ्री सैंपल की तरह हम लोग बांटना है, वो ले सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट की तरह जो हम लोग करते हैं स्कूल में फ्री सैंपल, तो ये सारा का सारा चीज के लिए बांट सकते, माइनस कर सकते हैं। तो अपने को यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा। देखो ओपनिंग स्टॉक में हम लोग क्या क्या पढ़े, पहला पॉइंट क्या पढ़े? इट्स अ फिनिश गुड्स। दूसरा पॉइंट कहाँ से पढ़े हम लोग, कहाँ से उठाते हैं हम लोग? बैलेंस कहाँ से उठाते हैं? ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में, बैलेंस फ्रॉम कहाँ पे? ट्रैवलेंस। ट्रैवलेंस से उठाते हैं, बस खत्म, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना। इसको बोलते हैं डिकोडिंग करना। देखो एमसीक्यू जो पढ़ा जाता है ना, एमसीक्यू एमसीक्यू का जिसका एग्जाम है उसको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। तो देखो परचेज में यदि हम लोग बात करें, परचेज में, तो परचेज में हम लोग पहला पॉइंट क्या पढ़े परचेज में? सबसे पहला पॉइंट पढ़े कि हम लोग यहाँ पे कैश हो या फिर क्रेडिट हो, दोनों रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़े कि इससे हम लोग डिडक्शन क्या क्या कर सकते हैं। डिडक्शन हम लोग कर सकते हैं रिटर्न, डिस्ट्रॉयड हो गया, खराब, फ्री सैंपल की तरह बांट दिए, फ्री सैंपल, या फिर कोई प्रोप्राइटर ड्राइंग्स कर लिया, ये सबका सब चीज लेस करते हैं। ठीक है, बस खत्म, और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में क्या है। इट मींस ऑल दोस एक्सपेंसेस, सारा का सारा खर्चा जो कि इंकर्ड होता है फ्रॉम द टाइम ऑफ परचेज टू मेकिंग द गुड सुटेबल फॉर द कंडीशन। गुड्स को सुटेबल सिचुएशन में, मतलब सही सिचुएशन तक लाने तक का सारा का सारा खर्चा को क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल इंक्लूड्स फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड भाड़ा, लाने का भाड़ा। ऑक्ट्रॉय मतलब टैक्स होता है, टैक्स का नाम है। वेज मतलब भाड़ा, ये मजदूरी। तो ये सारा का सारा खर्चा को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तुमसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, अपने आप माइंड में आएगा ये। ठीक है, उसमें कुछ लिखने का दरकार नहीं है। बस खाली तुम लिखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हेडिंग दो, और लिखो एक बार क्या, ऐसे लिखना है, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम, यहां से फ्रॉम द टाइम ऑफ परचेज टू मेकिंग द गुड्स इन सुटेबल कंडीशन, यहां से लेके यहाँ ऑल एक्सपेंसेस। इसके बाद अब आगे देखो, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? तुमको पता है ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट मतलब होता है जब इनकम ज्यादा हो, जब इनकम ज्यादा हो, एक्सपेंसेस उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, सिंपल वर्ड। तो देखो इनकम मतलब क्या होता है? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रेटर देन व्हाट? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसा कुछ, इनकम मोर देन एक्सपेंसेस। इसको और प्यार से लिख सकते हैं क्या? क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड। हेडिंग तो ग्रॉस प्रॉफिट। अब आते हैं ये सारा का सारा खर्चा साइड का, अब आते हैं इनकम साइड, मतलब क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में आपने क्या लिखते हैं? सबसे पहले अपना इनकम क्या है? सेल्स। तो देखो सेल्स क्या होता है? सेल्स रेवेन्यू डिनोट्स इनकम अर्न फ्रॉम द मेन बिजनेस। ये क्या दिखाता है? इनकम अर्न फ्रॉम मेन बिजनेस। मेन बिजनेस से हम लोग कितना सेल्स किए हैं, मेन बिजनेस से मेरा कितना कमाए हैं, उसको बोलते हैं क्या? सेल्स। 10, इनकम इज अर्न फ्रॉम वेन द गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू द कस्टमर। इफ देयर इज एनी रिटर्न, कोई रिटर्न होगा तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इट शुड बी डिडक्टेड।
सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं ना, कोई बड़ा चीज नहीं कर रहा। एज पर द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है बताओ यहाँ पे? एक्रूअल कॉन्सेप्ट, इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज एज सुन एज इट इज अक्रूड एंड नॉट नेसेसरी ओनली व्हेन द कैश इज पेड। अब यहाँ पे तुमको क्या समझने को मिला, पढ़ने को मिला, पहला पॉइंट पढ़ने को मिला कि ये क्या होता है, इनकम अर्न फॉर द मेन बिजनेस, इनकम फ्रॉम मेन बिजनेस, पहला पॉइंट पढ़े। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़े इसमें, कि रिटर्न होगा तो माइनस कर देंगे। ये लिखने का दरकार नहीं है बट फिर भी लिखेंगे हम लोग, सेल्स माइनस रिटर्न। पॉइंट नंबर 3, हम लोग क्या पढ़े कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। और एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इनकम इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज एज सुन एज इट इज एक्रूड एंड नॉट नेसेसरी टू ओनली फॉर ये फॉर पूरा का पूरा नहीं। लिखना स्टार्ट करो। पहला अपन क्या लिखेंगे, इनकम फ्रॉम मेन बिजनेस। अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेड साइड में जो सेकंड आइटम आता है वो क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पता है, जैसे ओपनिंग स्टॉक को हम लोग फिनिश गुड्स लेते थे, तो क्लोजिंग स्टॉक में भी कौन सा गुड्स लेंगे, फिनिश गुड्स। हाँ, अच्छा। दूसरी बात है कि कौन सा कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है ये कॉन्सेप्ट का, कौन सा कॉन्सेप्ट, कन्वर्जन ऑफ कंजर्वेटिज्म। क्या होता है, जब कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तब क्लियर हो। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे कि जब स्टॉक का दो वैल्यू दिया रहेगा, स्टॉक का दो वैल्यू दिया रहेगा, कॉस्ट और एनआरवी, हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी। मान लो स्टॉक का दो वैल्यू दिया हुआ है, स्टॉक और स्टॉक का कॉस्ट प्राइस और एनआरवी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका क्या प्राइस लेते हैं, विच एवर इज लोअर, दोनों में जो लोअर है तो वो लेते हैं। तो ये देखो लिखा है स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो अब तुमको लिखना है इसमें क्या क्या चीज हम लोग सीखने को मिला, हम लोगों को सबसे पहले चीज सीखने को मिला कि ये फिनिश गुड्स का है। पॉइंट नंबर 2, कंजर्वेटिज्म। पॉइंट नंबर 3, स्टॉक इज वैल्यूड एट, ये लिखना स्टार्ट करो। देखो लास्ट आइटम है ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट जैसे था, इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस से तो उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इनकम कम होगा तो क्या होगा, ग्रॉस लॉस। तो इनकम लेसर देन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस लॉस। या फिर डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड इज वो, क्या होगा, ग्रॉस लॉस। लिख लो यहाँ। पहला क्या बताया हम तुमको, पहला बताया कि क्रेडिट साइड इज लेसर देन डेबिट साइड, और दूसरा इनकम, सॉरी, इनकम लेसर देन एक्सपेंडिचर। ठीक है। अपना ये ट्रेडिंग अकाउंट पूरा खत्म होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में एक सम दिया हुआ है, देख लेते हैं। सबसे पहला तुमको दिया हुआ है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेज दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, फ्रेट दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रॉयल्टी, गैस एंड बिल्स। दो दो। नीचे दिया हुआ है देखो स्टॉक का दो वैल्यू, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस। इसमें से कौन सा प्राइस लेंगे, क्योंकि विच इज लोअर, ये तो हम लोग सीखे अभी कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन में कितना अमाउंट आएगा, 20,000 रुपए आएगा। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक तुमको दिया हुआ है कितना रुपया, 10,000 रुपया। सम स्टार्ट करें, 10,000 रुपये लिख दिए। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे तुम कितना आएगा क्लोजिंग स्टॉक, 20,000। समझ में आया? अच्छा। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्टॉक वैल्यूड एट 10,000 was destroyed by fire। एडजस्टमेंट था ये, क्या था ये, एडजस्टमेंट। हम लोग इसको एडजस्टमेंट जब पढ़ेंगे तो क्लियर करेंगे, बट फिर भी अभी के लिए तुमको हम बता सकते हैं। अपना ओपनिंग स्टॉक क्लियर हो गया। पहले परचेज दिखेंगे 1,60,000 रुपया, डेबिट साइड में 1,60,000 लिखिए। उसके बाद सारा का सारा खर्चा दिया हुआ है, 10, 30, 8 कहाँ जाएगा, डेबिट के क्रेडिट, 10, 30, 8, 10, 30, 8, 30, 10 कहाँ है, 10, 10, 10, 10, 10, 30, 10, 8, 8, 8, 8 कहीं दिया है क्या, देखो तो, 10 और 8। ठीक है। चलो आप उसके बाद रिटर्न सेल्स दिया हुआ क्रेडिट साइड में आएगा, 3 लाख रुपया सेल्स में लिख देंगे। उसका दिया हुआ रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। बताओ क्या होता है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है। जब हम लोग परचेस करके रिटर्न कर देते हैं तो ये बिजनेस से जा रहा होता है, इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं परचेस रिटर्न, और इसको बोलते हैं क्या, सेल्स रिटर्न। तो अपने को इसको सेल से माइनस करेंगे और इसको परचेस से माइनस करेंगे। 16,000 रुपये सेल से माइनस करेंगे, माइनस की ये अमाउंट आएगा। और इसको परचेस से माइनस करेंगे कितना रुपया, 10,000 रुपये। परचेस से माइनस करके 10,000 रुपये से माइनस कर दी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन इट्स अ, सॉरी सर ऊपर में छूट गया, नहीं नहीं, रॉयल्टी एंड प्रोडक्शन इट्स अ टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 6,000 रुपये डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है। और क्या है, गैस एंड फ्यूल्स, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है फैक्ट्री का, और 2,000 रुपये भी आ जाएगा। अपना देखो ऊपर वाला साइड सारा का सारा कंप्लीट कर। ठीक है। अपने को बचपन से हम लोग सीखते आए हैं कि नीचे का जो आइटम आता है वो हमेशा दो जगह पे जाता है। ठीक है। तो अपना पहला वाला पॉइंट तो सीख लिए कि दोनों में से जो लोअर होता है वो अमाउंट लेते हैं हम लोग, है तो। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं।
बोल रहा है स्टॉक है 10,000 का, डिस्ट्रॉयड हो गया, खराब हो गया, खराब हो गया, खराब हो गया, खराब होने के बाद हम लोगों को इंश्योरेंस वाले से कितना रुपया मिला? 6,000 रुपया। अब देखो, एक बार अभी भी हम लोग ऊपर से पढ़ के आ रहे हैं कि स्टॉक परचेज से हम लोग चार चीज लेस करते हैं। रिटर्न लेस करते हैं, कोई डिस्ट्रॉयड होगा वो भी लेस करते हैं, तो लेस करेंगे ना। कितना रुपया लेस करेंगे? कितना रुपया लेस करेंगे? 10,000 रुपए का स्टॉक जला है और 6,000 रुपए का इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिला है। एक्चुअल में स्टॉक कितने का घटा? 10,000 से। तो अपने को जितना का स्टॉक घटता है उतनी लेस करते हैं 25 से। तो 25 से कितना लेस करना चाहिए? 10,000। तो देखो 25 से 10,000 रुपीज लेस किया होगा। दो काम कर सकते हैं, या तो तुम 25 से लेस करो या तो फिर क्रेडिट से लिखो, बात एक ही है। ठीक है, या तो तुम 25 से लेस करो या तो फिर क्रेडिट से लिखो, बात एक ही है। तुम 25 से लेस करोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज यहाँ तक लिख सकते हो। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ठीक है। अब देखो, गुड्स परचेज के 6,000 का ऑन 29 मार्च 2021 को, बट स्टिल लाइंग इन ट्रांजिट, अभी भी रास्ते में है। लाइंग मतलब होता है रहना। नॉट एट रिकॉर्डिंग बुक्स। अब अभी भी स्टॉक हम लोग परचेज किए थे, हम लोग अभी भी वो रास्ते में हैं। अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कितना रुपए का? 6,000 रुपए का। इसका मतलब 6,000 रुपए जो रास्ते में है उसको ऐड करना पड़ेगा सेल्स परचेज से। तो ऐड कर दे 6,000 रुपए, कोई दिक्कत इसमें? पक्का? आगे बढ़े। गुड्स टेकन बाय द प्रोपाइटर। गुड्स क्या किया प्रोपाइटर से हम लोग? प्रोपाइटर क्या किया? गुड्स उठा लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। क्या बोलते हैं इसको? ड्राइंग्स बोलते हैं इसको। ड्राइंग्स क्या करते हैं? किससे? परचेज से लेस। तो देखो 25 से 3,000 लेस कर दिए। इसको भी चाहो तो क्रेडिट से में लिख सकते हो, बट ज्यादा सही यहाँ पे माइनस करके है। ठीक है। चलो ठीक है, और बताते हैं और क्या है। आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बाकी। तुमको पता है कि अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, सारा का सारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है। अभी एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लो एक दुकान है। मान लो हम मेरा एक दुकान है। आज दुकान का सेल हुआ कितना? 10,000 रुपीज का। खर्चा था मेरा 2,000 रुपया। 2,000 रुपया। ठीक है। 2,000 का दो पार्ट था। 1,500 रुपया मेरे को रॉ मटेरियल का खर्चा था, और 500 रुपया एक छोटू था जिसको हम रखे हैं, उसको 500 रुपया देना है हमको। ठीक है। बात समझना है भाई। मेरे पॉकेट में हम आज छोटू को बोले भैया आज तुमको नहीं दे पाएंगे, कल दे देंगे पैसा। मेरे पॉकेट में कितना रुपया होगा? ठीक से सोचो यार। सेल्स कितना किए थे हम लोग? 10,000 में खर्चा माइनस करेंगे ना। तो खर्चा में कितना माइनस करेंगे? 2,000 में टोटल खर्चा था, 2,000 में 1,500 रुपया रॉ मटेरियल का खर्चा था, तो ये तो पक्का माइनस कर देंगे। ठीक है, मेरे पॉकेट में 8,500 बचा होगा। तो 8,500 बचा होगा ना। बट 500 रुपये इसको दे देते तो कितना बचता? 8 बचता। तो मेरे अकाउंटिंग के हिसाब से बोलता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलता है भाई, तुम दे देता तो कितना बचता वो रिकॉर्ड। इसका मतलब एक्चुअल में तुम्हारे आज का जो खर्चा है वो सारा का सारा रिकॉर्ड करो, चाहे उसको पे करो चाहे ना करो। इसको बोलते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। और कैश कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जितना पे करोगे उतना रिकॉर्ड करोगे। मतलब कैश कॉन्सेप्ट के हिसाब से यदि हम प्रॉफिट बताए तो कितना आ गया? 8,500। बट एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से मेरा प्रॉफिट कितना है? 8,000 रुपया। तो हम लोग अकाउंटिंग जो करते हैं हम लोग क्या करते हैं? एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे करते हैं। जो ट्रेडिंग पेल बनता है वो कहाँ पे बनता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई खर्चा है। इसका मतलब कोई ये हुआ कि कोई खर्चा है, जो खर्चा बाकी है, ड्यू है, तो क्या करना पड़ेगा उसमें? ऐड करेंगे। कोई खर्चा को एडवांस पेमेंट कर दिया, कल का पैसा आज ही दे दिया, क्या करना पड़ेगा? सिंपल सिंपल, ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे। ड्यू होगा तो ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ड्यू। क्या होता है बताओ? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ड्यू। कोई वेजेस ड्यू है हमारा, ड्यू क्या है? वेजेस ड्यू है, वेजेस ड्यू है, ये वेजेस बाकी है। कितना रुपए का वेजेस बाकी है? 4,000 का वेजेस बाकी है। पहले से वेजेस था कितने का? 30,000 का पहले से वेजेस था, और 4,000 रुपया बाकी है, क्या करेंगे और? ऐड कर देंगे। तो देखो 4,000 रुपये ऐड कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेट इज पेड एडवांस है। आप बता दो। लेस कर देंगे, एडवांस है, प्रीपेड है। फ्रेट कितना था अपना? 8,000 रुपया, 1,000 रुपया माइनस कर देंगे। ये अमाउंट आ गया। बस सब चीज ठीक हो गया। यस। ठीक है। अबे अच्छा, गुड्स इन ट्रांजिट में एक पॉइंट हम भूल गए, सॉरी, गुड्स इन ट्रांजिट में एक पॉइंट भूल गए। एक चीज समझना है बार, मेरा जो स्टॉक जो हम लोग परचेज में यहाँ पे जोड़े होंगे वो यहाँ पे भी जुड़ेगा, बोलो क्यों? कैसे कैसे जुड़ेगा बताते हैं। जब सामान खरीदे होंगे तो रास्ता में है अभी सामान, तो वो सामान अभी तक बेचे नहीं है, तो परचेज में भी जुड़ना चाहिए, और वो क्लोजिंग स्टॉक में भी बच जाएगा। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक में भी इसको जोड़ देना चाहिए, और परचेज में भी जोड़ देना चाहिए। बस प्लस माइनस करके अपना अमाउंट क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 98,000। ये सम को खुद से करो। हाँ अभी।
करो अभी।